नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बेहतर सेहत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हार्ट यानी दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। दरअसल जो दिल है, दिल में कई तरह की जो गड़बड़ियों की संभावनाएं देखी जा रही हैं, उसके जो चेकअप्स हैं वो चल रहे हैं और इस बात की कहीं उधेड़-बुन है कि किसी न किसी तरह से इस दिल को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाए। मैं बात मध्य प्रदेश की करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश का दिल मध्य प्रदेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कब्जे में है। और जैसा मैंने कहा कि उसकी जो राजनीतिक सेहत है, जो वो बहुत मध्य प्रदेश में तो कम से कम बहुत शानदार है, बेहतर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है यहाँ, और साथ में जो लोकसभा की 29 सीटें हैं, सब की सब बीजेपी के पास है। लेकिन जो यहाँ नेता हैं, बड़े जो दिग्गज लीडरान हैं, उनके बीच कुछ खटपट की खबरें निरंतर बनी हुई है, चल रही हैं, सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी हुई हैं। और ख़ासकर इसलिए भी कि कोई भी जब एक सूबा है जहां पूरी तरीके से उसका कब्जा है, तो उस बीच में जब खटपट होती है तो खटपट कहीं ना कहीं ये संभावनाएं पैदा करती है कि आने वाले समय में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो संगठन है, संगठन में जो दायित्व है उसका निर्वहन वीडी शर्मा कर रहे हैं। और वीडी शर्मा अपना जो कार्यकाल है अध्यक्ष पद का पूरा कर चुके थे, उनको एक और अवसर मिला और अवसर के बाद वो समय भी उनका कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। और समाप्ति के बीच अब कौन नया अध्यक्ष होगा, इसे लेकर जो अंदर खाने में कहीं ना कहीं शह और मात का खेल भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे जो नाम हैं, उनकी चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं। और चर्चाओं के बीच जो एक खेल होता है, दिल्ली का क्या रुख है, क्या रवैया, ये तो साफ बार बार प्रयास के बाद भी जो नेता हैं लगे हुए हैं, उनको स्पष्ट तौर पर तो कुछ मिलता नहीं है, ना कोई जवाब आता है। और मोदी शाह क्या दे दें, किसके नाम की पर्ची खुल जाए, रुक्का खुल जाए, ये कोई जान नहीं सकता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बार चाहता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को उनकी एक ऐसा साथी प्राप्त हो, ऐसा एक सहयोगी दिया जाए जिनके बीच किसी तरह का ना खटपट हो, ना कोई परेशानी हो, और बात जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने की है वो बनती जाए, बनी रहे, कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए। और जो मोहन यादव है वो भी मोदी शाह की ही पसंद माने जाते हैं। लेकिन अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक जमकर द्वंद्व जारी है, राजनीतिक उठापटक चल रही है। कई सारे नामों में, जैसे यहाँ जो नाम है उसमें हम लोगों ने पहले भी खबरें की, उसमें बताया है कि यदि जो लगे हुए हैं लोग इस पद को पाने के लिए, तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम बहुत ऊपरी पायदान पर है। और भी कई नेता हैं जो कोशिशों में हैं। लेकिन उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पसंद है, वो पसंद तो मिस्टर खंडेलवाल जो हैं, बैतूल के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे जो हैं, उनके सुपुत्र हैं ये खंडेलवाल, हेमंत खंडेलवाल का नाम बड़ा ऊपरी पायदान पर। सुरेश मनी उनको चाहते हैं कि उनकी ताजपोशी हो जाए। लेकिन अब जो सूचना है, ये ताज़ा सूचना ये है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में खींचतान मची हुई है, और खींचतान के बीच सूचना ये है कि वक्त लग सकता है। अब अभी होलिका स्टक शुरू हो चुके हैं, इसके बाद खरमास शुरू हो जाने वाला है। तो लग ये रहा है, सूचना ये है कि अभी तो कम से कम इस माह जो जब तक नवदुर्गा नहीं शुरू होती हैं, चैत्र के नवरात्र शुरू नहीं होते, तब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर फैसला नहीं होगा। और ये भी सूचना आ रही है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का जो ताजपोशी है वो भी आगे बढ़ रही है। और उसकी सूचना ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके चयन के साथ सब कुछ होगा। और इन सब के बीच जो उठापटक की बात है, उठापटक में कहीं ना कहीं मोहन यादव की जो पटरी है, उनके जो काबीना के साथी हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, राकेश सिंह हों या कैलाश विजयवर्गीय हों, नहीं बैठ पा रही पटरी। और हम लगातार देख रहे हैं, अभी जब जो प्रहलाद पटेल का एक बयान आया था, वो बेकारियों वाला बयान था कि
यहाँ जो लोग हैं वो आवेदन के साथ अपना जो कोई आयोजन होता है तो आयोजन में स्वागत के साथ आवेदन थमा दिया करते हैं और भीख मांगने की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए लोगों को। तो बड़ा इसकी प्रतिक्रिया हुई और अब तक उनके साथ कोई आया नहीं है। कांग्रेस ने तो उसे मुद्दा बन रखा और इस्तीफे की मांग कर रही है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी में भी जो ये बयान रहा है प्रहलाद पटेल का, उसमें उनको साथ किसी का अब तक नहीं मिला है। वो अपनी दम पर इस पूरे मसले मुद्दे को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन्होंने जो कहा है उस पर अडिग हैं कि इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। और ये इसको ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो लोगों को फ्री बांटने की आदत है, मुफ्त देने की आदत है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अंगीकार कर लिया है। खुद नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने वो जो केजरीवाल की जितनी योजनाएं थी उसमें उसका मोहर लगाई है कि हम भी वही देंगे। और अब तो उस जो 2500 रुपये महीना देने की एक जो उनकी घोषणा थी उस पर काम शुरू हो गया, अमल शुरू हो गया है, काम चल रहा था और वो मूर्त रूप ले रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं अभी जो है ये भी देखने में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, शिवराज सिंह चौहान ने भी जब ये प्रदेश अध्यक्ष वाला जो मामला है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा था और जो इग्नोर हो रहे थे उनके साथी सहयोगी या उनके कुछ दुश्मन भी हैं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो अब वो भी कहीं ना कहीं इस मूड में इस कोशिश में नजर आते हैं कि कम से कम हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी ना हो पाए और ऐसा एक शख्स बने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कहीं ना कहीं मोहन यादव जो जिस तरीके से क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने जो उनके सीनियर हुआ करते थे, जो उनकी काबीना में सहयोगी हैं, उनकी जबरदस्त तरीके से एक लगाम खींची हुई है। किसी को उतनी आज़ादी वो नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं उनको शायद तो दिल्ली का है ही। दिल्ली में मोदी शाह की जो काम करने की शैली है, तरीका है, वो किसी को समझ आ नहीं पाता। और अभी ये भी देखने को मिला था जब बीता महीना था यहाँ मध्य प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, भोपाल में वो आयोजन हुआ था और दुनिया भर के और देश के जो उद्योग जगत की हस्तियां हैं वो जुटे हुए थे और अमित शाह समापन के लिए आए थे। मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया था उस मीट का और ये निकल कर आया कि 37 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हुए हैं और उस पर काम अपना चलाने की बातें हो रही हैं। और इन सब के बीच जो खींचतान है उस खींचतान में एक सूचना ये भी आई थी कि जो अमित शाह ने भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गए, कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया था, उन्हें समझाई थी। अब सूचना ये है कि कैलाश विजयवर्गीय को केंद्र में जो संगठन का एक्सपांशन होना है, संगठन जो अभी अब नए सिरे से अध्यक्ष पद पर नियुक्ति और उसमें उसके बाद जो संगठन शेप लेगा उसमें कहीं मौका मिल सकता है, उन्हें कोई काम दिया जा सकता है मध्य प्रदेश से। उन्हें कहीं इसी नाम पर ये जो मोहन यादव को कहीं कठिनाई पेश करना है कथित तौर पर तो उन्हें बुलाया जा सकता है दिल्ली। ये सूचना है प्रहलाद पटेल का इस्तीफा कहीं मांगने की बात भी हो रही है। हालांकि जो संगठन तो चुप्पी साधे हुए, चाहे मध्य प्रदेश का हो या केंद्र की जो इकाई है, मुखिया हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरीके की बात अभी तक नहीं आई। जो उनका बयान बड़ा डैमेजिंग रहा है, वो जो भीख मांगने वाली बात है, और साथ साथ मोहन यादव भी इस पर चुप्पी साधे हुए, तो एक वो मसला मामला चल रहा है। इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें लेकर सूचना आ रही कि उनके अपने क्षेत्र में उनके समर्थकों को उस तरह की आज़ादी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब काफ़ी इफ एंड बट हैं उनको लेकर भी। वहाँ अगर पत्ता भी हिलना है तो पत्ता हिलने के लिए मोहन यादव की या जो संगठन इस वक्त है इनकी सहमति की आवश्यकता है। तो बहुत सारा जो मध्य प्रदेश, जो मैं कहता हूँ कि दिल है, देश का दिल मध्य प्रदेश, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के दिल की बात हम जब जोड़ कर करते हैं तो ये जो दिल है बीजेपी का, राज्य की मध्य प्रदेश की इकाई है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो बनी हुई हैं। और इन सब के बीच अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या जो प्रदेश अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चाहता है वो होगा या फिर कुछ और फैसला होता है, क्योंकि लामबंदी है। अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से चाह रहा है हेमंत खंडेलवाल का नाम, या सुरेश सोनी ने जैसा चाहा है, उसमें क्या कुछ निकल करता है वो देखने वाली बात है। केंद्र में अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होती है वो देखने वाली बात है। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का जो संदर्भ है, मध्य प्रदेश में तो हालात बहुत अच्छे नहीं, और हम ये भी देख रहे हैं कि देश में भी कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं बहुत मोदी शाह के भी जो वो चाह रहे हैं वैसा एक तरफा तो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ऐसे किसी शख्स की ताजपोशी हो जो उनके खेमे को, उनको कहीं
कठिनाइयों में डाले, दिक्कतें पेश करे, तो वो भी अपने स्तर पर लगे हैं। और राज्यों में तो जो कुछ है ही, उधर उत्तर प्रदेश से आवाज़ें अलग तरह की उठी हुई हैं, वहाँ कुछ और दृश्य है। तो कुल मिलाकर अभी जो सामने है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की तैजपोशी वाली है। उसके जो नाम की घोषणा के बाद बहुत कुछ राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की वो क्लियर होगी। लेकिन कुल जमा दिक्कतें और दिक्कतें तो मोदी शाह के लिए भी हैं। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में दिग्गज हैं, जिनमें कई नाम ऐसे हैं, एक कि वो केंद्र में लिए जा सकते हैं, कोई शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जा रहा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों में शुमार हैं। तो क्या कुछ पीछे खेल है वो क्लियर तभी होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो जाएगी, और उसके होने के बाद बहुत सारे पत्ते और खुलकर सामने आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये सब जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी मुठा पटक है, मोदी शाह को कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी मिल रही हैं। आपका अपना इस पर क्या कमेंट है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।